हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ने 6.4 का पार्ट 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 6.4 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 6.4 में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें जो क्वेश्चन है वो जो भी क्वेश्चन था वो था दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता था। जब दो त्रिभुज समरूप होते थे तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता था उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 4 आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कर रहा है, एक त्रिभुज एबीसी क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु क्रमशः डीईएफ है। तो क्या कर रहा है, त्रिभुज डीईएफ और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहा है उसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। और इसमें दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है क्या दिया है, इसमें एक ही चीज दिया हुआ है कि डीईएफ जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, क्या भुजाओं ए बी बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु क्या है, डी ई और एफ है। ये चीज दिया हुआ है, बस इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है। और ये फिगर इसके अनुसार हम लोग बना लेंगे। ये कोई त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, क्या है एबीसी है, और कह रहा है कि क्या कह रहा है, एबी के एबी जो है इसके डी ई एफ एबी बीसी तथा सी ए का मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु कहने का मतलब जो है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको पहले दो बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए क्या है, ए बी बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु डी ई एफ है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और सी ए का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। अब इन तीनों को मिला देते हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से ये भी एक त्रिभुज ही बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, त्रिभुज ही बन जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे ए बी एबीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जब है तो देखिए ई एफ जो होगा, देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ई एफ जो होगा किसके बराबर में होगा बताइए, ई एफ जो होगा, सॉरी ई एफ बटा क्या हो जाएगा, ए बी। ई एफ बटा ए बी जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एफ कितना है, मान लेते हैं ई एफ 1 है, तो ए बी क्या हो जाएगा, इसका दोगुना है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये जो लाइन है इसके बराबर है बीडी के। जब बीडी के बराबर है तो 2 बीडी यानी कि 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डीएफ, डीएफ क्या हो जाएगा बीसी, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/2, और फिर क्या हो जाएगा डीएफ, फिर क्या बचा डीई बचा, डी क्या हो जाएगा एसी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए तीनों भुजाओं का दो, जिसे इस त्रिभुज ये डी ई एफ और ए बी सी के त्रिभुजों का जो अनुपात है, भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं क्या है, भुजाओं, सॉरी संगत भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, अनुपात बराबर है। जब दो त्रिभुज के संगत भुजा, जब दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज क्या होता है, एक दूसरे के समरूप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया, ये चीज हो गया। अब जब ये चीज पता चल गया, अब हमको निकालना क्या है, त्रिभुज
DEF और ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय 6.6 जो है वो क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन त्रिभुज कर रहा है, त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। त्रिभुज DEF एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, देखिए क्या हो जाएगा, इतना बराबर। अब जो यहाँ पे होगा, अब त्रिभुज DEF किस भुजाओं क्या है, DEF, तो इसका कोई तो एक भुजा ले लेंगे, तो इसको ले लेते हैं EF ले लेते हैं, या चाहे आप जो भी मन है वो भी ले लेंगे, EF ले लिए। अब क्या ले लिए, एक BC ले लिए, EF या AB चाहे BC जो भी लेना है वो चीज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो EF क्या ले लिए, EF का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसके बाद यहाँ एरिया त्रिभुज DEF बटा में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC। अब देखिए EF बटा AB का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1/2, तो इसके जगह पे 1/2 यहाँ पे और स्क्वायर। तब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या आएगा, 1/4 आया। क्या आया, 1/4। यही चीज हम लोग का ज्ञात करना था, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था। तो इस त्रिभुज और इस बड़ा वाला, छोटा त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज का जो अनुपात आया, उसका जो आया क्या आया, 1/4 आया। ठीक है, तो वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले उसको समझेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन होगा उस पर समझेंगे। देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज, क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए फिगर क्या है, ये फिगर है एक, कुछ इस तरह से रहेगा, और ये फिगर एक और है, इसको मान लेते हैं ABC, और एक फिगर हो गया, और एक फिगर है और DEF। ठीक है, ये दो त्रिभुज है, और ये दो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। और इन क्या प्रूफ हमको क्या करना है, क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमको माध्यिका यहाँ पे करना होगा। माध्यिका इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P। ठीक है, P मान लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग इसमें माध्यिका लगाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, और ये दोनों क्या है, समरूप बोला है आपस में। और देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, बस यही चीज हमारे पास दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। अब प्रूफ करना है आपको कि अनुपात ज्ञात करना है। अब इस देखिए, जैसे यहाँ पे ये दो बराबर, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2BC बराबर क्या लिख सकते हैं, 2BP। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2BP लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो टोटल ये BC बराबर क्या होगा, इतना 2BC हो जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, EF बराबर क्या हो जाएगा, EQ, 2EQ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2EQ। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, अब लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या सिद्ध करना है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इनकी संगत माध्यिकाओं के बराबर होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, संगत माध्यिका, तो सबसे एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं के बराबर है, यानी कि AP। ठीक है, इसका AP बटा DQ का स्क्वायर संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करना है। ठीक है, और
इतना प्रूफ करने के लिए इसमें हम लोग कुछ अपने से रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे वो चीज को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ जो रचना करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक लंब डालते हैं, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 90 है तो इधर भी 90 हो। सेम इसी तरह इसमें भी कुछ लंब डालेंगे, ये 90 तो ये भी 90। इसको हम लोग मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं। ये लंब क्यों डाले हम लोग आगे आप लोग को पता चलेगा कि ये लंब हमने क्यों डाला है, ठीक है। अभी समझते हैं इसको कि ये जब इसमें हम लोग रचना अपने से क्या किए, एम परपेंडिकुलर क्या करिए, ए एम, सॉरी ए एम परपेंडिकुलर, एम परपेंडिकुलर हम किस पे किए, बीसी पर। और डीएन, डीएन जो है परपेंडिकुलर किस पे है, ईएफ पर, ईएफ पर परपेंडिकुलर किए। बस इतना ही हम लोग रचना किए। और इसमें ये क्वेश्चंस में दिया हुआ कि चूंकि त्रिभुज एबीसी, और इसमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीई एफ। ये क्या है, ये क्वेश्चंस में दिया है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ, ये चीज। अब इसका जरूरत हम लोग को आगे कहीं ना कहीं पढ़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ए बी वाला और डी। इधर वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, ए सी वाला, ये वाला पार्ट लॉन्ग इस साइड में डाले हैं तो ये वाला पार्ट हमको जरूरत पड़ेगा। और डी एफ, ये ए सी और डी एफ वाला हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं, ए बी बटा ई डी और बी सी बटा ई एफ, ये दोनों को लिए। अब ये दोनों को क्यों लिए, देखिए ए बी बटा डी, ये चीज, ठीक है। और बीसी को क्या लिख सकते हैं, 2bp लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ईएफ को क्या लिख सकते हैं, 2eq। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ए बी बटा डीई बराबर बीपी बटा ई क्यू, ठीक है। ये चीज हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते थे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। ये चीज आ गया। अब इसका जरूरत हम लोग को आगे पढ़ने वाला है। अब देखिए त्रिभुज ए बी पी, ये जो इसमें हम लोग कुछ ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, आपस में समरूप दिखाएंगे पहले, ठीक है। इसके बाद कुछ हम लोग करेंगे। क्यों समरूप दिखाएंगे, ये समरूप इसलिए दिखाएंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, इनके संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पे ये त्रिभुज जो है और ये त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए समरूप कैसे दिखाएंगे, सो देखिए समझते हैं पहले। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज को आपस में क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। देखिए अब इसको हम लोग ये जो निकाले थे ना, इसको एक समीकरण 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। देखिए जब ये दोनों को त्रिभुज, देखिए ये क्या है, ए बी और डी क्यू वाला है। देखिए ए बी बटा डी क्यू डी और बीपी बटा ई क्यू, बीपी बटा ई क्यू, ये चीज ये दोनों त्रिभुज का ये क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि संगत भुजा क्या है, बराबर है इसका। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बराबर बीपी बटा ई क्यू। इसको लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो गई, और एक भुजा को यदि हम लोग दो भुजाएं बराबर हो, यदि एक और कोण जो है इसका बराबर दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये दोनों कोण में देखिए दो भुजा हम लोग दिखा दिए, इसका क्या चीज कि आपस में बराबर है, ठीक है। अनुपात इसका जो भुजाओं का है वो बराबर है। तो इसमें देखिए कोण बी और कोण ई क्या है, बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ जो है क्या है, समरूप है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई, समरूप त्रिभुज डी ई एफ। क्यों है, क्योंकि ये समरूप है, पहले ही से त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए अतः एस से समरूपता
कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई क्यू। जब ये दोनों समरूप हो गया, ठीक है, तो अब इसके क्या हो जाएगा, संगत भुजा क्या हो जाएगी आपस में बराबर, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा डी ई बराबर बी पी बटा में क्या हो जाएगा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए पी बटा डी क्यू। ठीक है, ये चीज हो गया। अब समझते हैं इसको। अब देखिए ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या लेते हैं, इसी ए बी सी। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल माध्यिकाओं के बराबर होता है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, चूंकि क्या लेंगे आप, त्रिभुज ए बी सी और डी ई सॉरी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में डी ई एफ। अब ये दोनों में लेंगे। अब हम क्यों, क्योंकि माध्यिका दिखाना है, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, अनुपात दिखाएंगे। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, कौन सा परिमेय लगाएंगे यहाँ पे, परिमेय 6.6। परिमेय 6.6 क्या करता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो क्या होता है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, वो अनुपात जो होता है वो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये दोनों है क्या है, ये दोनों प्रूफ हमको क्या करना है, यही चीज ना प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करना है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा ए बी सी और डी ई एफ, इसका दो भुजा ले लेते हैं। तो कौन सा भुजा लेते हैं, हम इसका लेते हैं ए बी भुजा, एक लेते हैं ए बी बटा डी ई, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई यहाँ पे है और हमको प्रूफ क्या करना है, ए पी बटा डी क्यू। अब इसी के बराबर ये भी है और इसी के बराबर ये भी है, तो ए बी बटा डी के जगह पे ये चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर ये चीज हो जाएगा, तो ए पी बटा डी क्यू का स्क्वायर। हमको ये चीज प्रूफ करना था। ठीक है, आसानी से हम लोग प्रूफ कर लिए इसमें कि क्या प्रूफ करना था, क्यों, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, इसीलिए ये इतना लिख दिया हम लोग। ठीक है, प्रूफ यही प्रूफ करना था। आसानी से हम लोग समझ गए कि कैसे करना था। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझते हैं क्या करा है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या करा है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो वर्ग बनाते हैं। क्या है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले नामकरण दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। क्या करा है कि किसी एक वर्ग किसी भुजा पर बनाएगा समबाहु त्रिभुज, मान लेते हैं ये ए बी है, इस पे हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज बना लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं ई। ठीक है, अब जो कर रहा है कि फिर से क्या कर रहा है, क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण भी बनाना है। तो मान ये विकर्ण है, ठीक है, ये एक विकर्ण ये है और ये विकर्ण है, तो इसी विकर्ण पर एक और क्या है, एक वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, इस पे भी एक क्या करा है, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका जो है समबाहु त्रिभुज बन जाएगा और इसको हम लोग एफ बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं, एफ बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि क्या हो रहा है, अब देखिए अब हम सिद्ध क्या करना है, सो देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सो देखिए सबसे पहले क्या करा है, वर्ग की किसी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के वर्ग
सॉरी एक विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या है, ए बी ई, क्या है त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए बी ई का क्षेत्रफल जो है ए सी एफ का जो है उसका आधा, यानी कि 1/2 त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यही चीज प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या करना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉरी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। और देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। यदि हम लोग इसको x ले लेते हैं, इस भुजा को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, माना वर्ग की भुजा बराबर x, क्या मानेंगे, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, सॉरी वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा सॉरी क्या होता है, भुजा √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x √2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा वर्ग की वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा इतना। जब वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा, और एक चीज हम लोग जानते हैं कि समबाहु, ये दोनों जो है क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्या होता है, सॉरी ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये पता है। और ये जब x है तो ये कितना आ गया, x√2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। देखिए तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सॉरी एफ नहीं ई का क्षेत्रफल, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा स्क्वायर ये त्रिभुज का भुजा कितना है, x, यानी कि x का स्क्वायर हो गया। मतलब कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल कितना है, √3/4 इंटू x²। ये समीकरण 1 इसको हम लोग मान लेते हैं। अब किसका, अब हमको त्रिभुज ए सी एफ का निकालना है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, एक जो ये है ए सी एफ, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसी का हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो √3/4 इंटू भुजा, इसका जो भुजा है उसका क्या है, x√2, क्या है x√2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/4 और इंटू 2x, ये हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देंगे या तो फिर ऐसे ही अभी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले वो चीज समझते हैं। ठीक है, अब जो है त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, मतलब कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में हम लोग भाग कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास कहाँ पे है, ये चीज है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वालों को एक तरफ और राइट साइड वालों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा,
राइट साइड में क्या है √3/4 एक्स स्क्वायर बटा में यहाँ पे क्या है √3/4 इंटू 2x, ये चीज है। अब √3/4 और √3/4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। एक चीज का, और सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा में क्या बचा, त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा, 2 बचा। अब देखिए ये इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था ना, यही चीज प्रूफ करना था हम लोग को, ये चीज हम लोग प्रूफ कर ली आसानी से, ठीक है। एक बार में वीडियो यदि एक बार में नहीं समझ में आता है अच्छे से, दूसरे बार देखिएगा तो एकदम विश्वास है मेरा कि आप लोग अच्छे से खुद तीसरे बार में आप लोग बनाने लगिएगा, ठीक है। तो एक बार में यदि वीडियो समझ में अच्छे से नहीं आता तो दोबारा से देखिए, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि आपको एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तब तक चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बचा हुआ है इसमें, ठीक है। इसको तो आप लोग मजाक मजाक में बना सकते हैं, ठीक है। इतना अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्या करा है, हिंट्स मैं दे रहा हूँ। क्या करा है, त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी है, ठीक है। क्या है, ए बी सी है, ठीक है। ये क्या है, ए बी सी और बी डी ई। बी डी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे डी भुजा है जो कि बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। त्रिभुजों ए बी सी और बी, और यहाँ पे एक और बिंदु है, यहाँ पे ई है, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी सी ये बड़ा त्रिभुज और बी डी ई का, और ये छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ये सी, ये तीनों तो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए, और ये क्या कर रहा है, ये जो है डी मध्य बिंदु है, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, या तो फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा 2BD। BC बराबर 2BD होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। ये चीज हो गया। और एक तो BD BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AC या AB, ठीक है। ये चीज दोनों बराबर है। तो अब AB बराबर क्या है, BC दिया हुआ है पहले से। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सभी समरूप त्रिभुज क्या होता है आपस में, एक सेकेंड, देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती हैं, क्या होती है, समरूप होती है। ये पहले ही से कह दिया था, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब ये समरूप हो गया तो इनकी अनुपात तो जो होगा संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो लिखेंगे इनके क्षेत्रफल क्या होगा, इनके जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात, सॉरी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होते हैं। ये चीज होता है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके संगत अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा
एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी दो भुजा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है ए बी बटा में नीचे बी डी के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके जगह ए बी की जगह पे क्या ले लेंगे, ए बी की जगह पे क्या लेंगे, बी सी जो है ए बी के बराबर है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2BD, क्योंकि ए बी और बी सी क्या है बराबर है, तो ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2BD, और यहाँ पे नीचे BD पहले से दिया हुआ है स्क्वायर, BD से BD कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं है तो 2 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या आ गया 4:1, तो क्या हो गया, इसीलिए इसका जो है 4:1, 4:1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो गया, दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात डायरेक्ट, जब दो त्रिभुज है और उसके सब भुजा जो अनुपात दिया है 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्या है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर ये चीज, और भुजाओं के अनुपात कितना दिया हुआ है 4:9, यानी कि 4/9 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो गया 4 चौका 16, 9 9 81, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है कितना हो गया 16:81, ये चीज है 16:81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ये चीज है। ठीक है, इसको भी आप लोग और तरीके हैं जो भी बना सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को मैंने अपने हिसाब से बहुत आसानी तरीके से समझाया है, यदि एक बार में वीडियो को समझ में नहीं आता है अच्छे से तो दोबारा जरूर देखें, उसमें एकदम 100% मेरा गारंटी है कि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझिएगा और क्वेश्चन को अपने से बनाने लगिएगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूं, और बेसिक मैथमेटिक्स भी अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा लेकर आते रहता हूं। थैंक यू सो मच।